नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आज के दिन हम लोगों को जो कैंडल बन चुका है उसके बाद कल के दिन क्या रेंज बाउंड मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा या फिर से एक नया लाइफ टाइम हाई मार्केट बनाएगा। ये सभी बातें इस वीडियो में सीखने की समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ था। जैसे हम लोगों को एक्सपेक्टेड था उस तरीके का रेंज बाउंड मार्केट का सिनेरियो कंटिन्यू होते हुए हम लोगों को दिखाई दे रहा है। इनिशियली मार्केट में एक सेलिंग का माहौल तो नज़र आया, लेकिन बाद में एक रिकवरी वाला भी फीलिंग हम लोगों को यहाँ पे मिल चुका है। और जिस तरीके का मार्केट ने यहाँ पर कैंडल पैटर्न बनाया हुआ है, तो आने वाले 1 या 2 दिनों में अगर मार्केट एक नया लाइफ टाइम हाई बनाता है तो उसके ऊपर मार्केट सस्टेन होने की आशंका बहुत ज़्यादा पैदा हो चुकी है। क्योंकि जब भी मार्केट नीचे आ रहा है यहाँ पर बायर लोग जो है वो अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि ये बाइंग जो है वो सस्टेन होते जा रहा है क्लोजिंग के समय तक। मतलब अगर आप देखोगे तो जब भी मार्केट में कोई भी ट्रेंड डेवलप होता है तो उस केस में हम लोगों को देखना पड़ता है कि ये जो ट्रेंड है ये पैनिकनेस की वजह से डेवलप हुआ है या फिर वो सस्टेनेबल ट्रेंड है। मतलब जो आप लोग क्या करते हो, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन के ऊपर फोकस करते हो, टाइम एनालिसिस के ऊपर आप फोकस नहीं करते। मान लो कि प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन वो बढ़ते समय अगर मार्केट टाइम ले रहा है, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए प्राइस ऊपर ही जा रहा है, तो समझ लेना ये सस्टेनेबल जो है वो सस्टेनेबल बाइंग हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर प्राइस बढ़ रहा है लेकिन वो सडन स्पाइक देके बढ़ रहा है, मतलब बहुत ही कम समय में प्राइस बढ़ रहा है, तो वो सस्टेनेबल नहीं है। ये जो है वो पैनिकनेस हम लोगों को दिखाई दे रहा है। मतलब जनरली हम लोग बात क्या करते हैं कि मान लो कि कौन सा भी सपोर्ट लेवल टूटता है तो यहाँ पर पैनिक सेलिंग हम लोगों को दिखाई देता है। तो वो पैनिक सेलिंग और पैनिक बाइंग और उसी तरीके से सस्टेनेबल बाइंग और सेलिंग के कंसेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। इसके ऊपर आपको कुछ डाउट रहेगा तो वीडियो को लाइक करके मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा। अभी आज के दिन का अगर मोमेंटम देखते हो तो आपको जाना पड़ेगा 15 मिनट चार्ट के ऊपर, तो आपका अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कल के एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको लेवल दिया हुआ था और बताया हुआ था कि मार्केट जो है वो इस लेवल को रिस्पेक्ट करेगा, रिस्पेक्ट किया हुआ है मल्टीपल बार। तो जब भी कौन सा भी लेवल मल्टीपल बार सपोर्ट वाला लेवल रिस्पेक्ट होता है तो उसको ब्रेक करने के बाद मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलता है। तो 21,678 के नीचे हम लोगों को ऑलमोस्ट 100-150 पॉइंट का डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला हुआ है। अभी ये जो सपोर्ट वाला लेवल यहाँ पर बन चुका था वो आने वाले समय में एज ए रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर काम करने वाला है। तो हम लोगों को देखना है कि यहाँ पे सेलिंग का अपॉर्चुनिटी कहाँ पे डेवलप हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम लोगों को एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कल के दिन मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है तो डाउन साइड का अपॉर्चुनिटी यहाँ पर डेवलप हो सकता है। और नीचे के साइड का ये जो लोएस्ट पॉइंट है ये हमारे लिए कल के दिन का टारगेट निकल करके आ रहा है। कितना है कैलकुलेट करके मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मार्केट में अप साइड का मोमेंटम कब पॉसिबल है उसको समझने की कोशिश कीजिए। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर जो प्राइस एक्शन का पैटर्न बन चुका है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट में बायर लोग अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। तो हम लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा ये वाला लेवल 21,700 का। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है 21,700 के ऊपर, तो हम लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग हाई बनेगा इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो हम लोगों को अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे लिए क्रूशियल लेवल रहेगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम लोगों को एक अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंटम इनिशियली देखने को मिल चुका है। लेकिन जब भी यहाँ पर मार्केट में बायर लोग इंटर हो रहे हैं तो बायर लोग इंटर होते समय हम लोगों को एक सस्टेनेबल बाइंग दिखाई दे रही है। और ओपन इंटरेस्ट के डेटा में भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बिल्टअप हो रहा है। तो ये अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पर पॉसिबल है। मार्केट में गिरावट जैसा मैंने आपको बताया हुआ है उस ट्रेंड लाइन के नीचे ही होगी। मार्केट में नीचे के साइड में दोबारा हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो मैं आपको प्रीवियसली 2-3 दिनों से बता रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल करके आ रहा है 21,530 का। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर रहेगा बाउंस बैक की प्रोबेबिलिटी हमारे लिए बनती रहेगी। यही बेस्ट अपॉर्चुनिटी कल के दिन के लिए निफ्टी में निकल करके आ रहा है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो यहाँ पर डेवलप होते जा रहा है। बैंक निफ्टी का सबसे पहले हम लोग डेली चार्ट का एनालिसिस करते हैं, उसमें आपको साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पिछले कुछ हफ्तों से मार्केट जो चल रहा है वो लगातार सीरीज ऑफ हायर हाइज लगाते जा रहा है, लेकिन वो हाइज जो है वो सस्टेन नहीं हो पा रहे हैं। मतलब जब भी मार्केट एक नया हाई लगाता है फिर उसके बाद वहाँ पर हम लोगों को एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप आज के दिन का मोमेंटम देखोगे तो यहाँ पर कुछ शॉर्ट के पोजिशन भी है जो वो डेवलप हो चुके हैं। तो कल के दिन हम लोगों को देखना पड़ेगा कि मार्केट अगर इस लेवल के नीचे निकलता है तो फिर यहाँ पर मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम पॉसिबल है। और वो डाउन साइड का
का मोमेंटम मार्केट को 43,400 के नीचे भी लेके जा सकता है। तो हम लोगों को सबसे पहले 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा किस तरीके का प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर बन चुका है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इनिशियली मार्केट ने एक अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंटम दिखा है, लेकिन बीच वाला जो टाइम पीरियड था वहाँ पर हम लोगों को कंटिन्यूसली एक रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिल चुका है और क्लोजिंग के टाइम फिर से दोबारा मार्केट ने शॉर्ट के पोजीशन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हम लोगों को ये कंसिडर करना पड़ेगा कि आज के दिन मॉर्निंग सेशन में जिन्होंने भी शॉर्ट के पोजीशन बनाए हुए हैं और क्लोजिंग के सेशन में जिन्होंने भी शॉर्ट के पोजीशन बनाए हुए हैं, मोस्ट ऑफ द लोगों ने अपने पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। तो कल के दिन मॉर्निंग सेशन में अगर डाउन साइड का अपॉर्चुनिटी डेवलप हो जाता है तो हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिस्टिक रहेगा। अभी डाउन साइड का अपॉर्चुनिटी कहाँ पर डेवलप हो सकता है, तो उसके लिए हमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को मार्क करना पड़ेगा। वो निकल करके आ रहा है 47,650 के लेवल का। तो कल के दिन मार्केट इस लेवल के नीचे आ जाता है तो डाउन साइड का मोमेंटम हमारे लिए पॉसिबल है। इसी मोमेंटम को मार्केट कंटिन्यू भी रह सकता है। इसके पीछे का रीज़न आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट वाला जो लेवल निकल करके आ रहा है वो ये वाला लेवल निकल करके आ रहा है। ये लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट अहमियत क्यों रखता है, क्योंकि अगर आप इसको देखोगे तो इसको मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है और ओपन इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से 47,500 के नीचे का लेवल है। तो जैसे मार्केट 47,438 के नीचे आ जाएगा, यहाँ से डाउनफॉल में और भी गिरावट हम लोगों को देखने को मिल सकती है। ये भी एकदम हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी है। बैंक निफ्टी में अपसाइड का अगर मोमेंटम दिखाना है तो मार्केट को कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन डेवलप करना पड़ेगा। अगर कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी लाइव मार्केट में आ जाता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।